पाकिस्तान के कराची में रिहायशी इलाके में एक घर में हुआ धमाका, ब्लास्ट के बाद पूरी इमारत गिरी। कराची में धमाके में 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी, 10 से ज्यादा लोगों की हालत शदीद। गिलगित बाल्टिस्तान इमरान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाए गए लोगों को छोड़ने का मुतालबा किया। पाकिस्तान में फौज और सिंध पुलिस के बीच टकराव बढ़ा, बिलावल भुट्टो ने पुलिस एहलकारों के साथ फोटो ट्वीट कर लिखा, वी स्टैंड विद सिंध पुलिस। पाकिस्तान के सिंध आईजी ने 10 दिनों के लिए अपनी छुट्टी टाली, बाजवा में 10 दिनों में जांच पूरी करने का दिया हुक्म। बाजवा और बिलावल के बीच फोन पर बातचीत के बाद पुलिस एहलकारों ने टाली अपनी छुट्टी। जराये के मुताबिक बाजवा ने सिंध आईजी पर छुट्टी टालने के लिए बनाया दबाव। आज से शुरू होगी एफएटीएफ की 3 रोजा मीटिंग, दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की नीयत का होगा रियलिटी टेस्ट। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने के चलते माशी मदद से महरूम पाक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द ढेर। छब्बीस अक्टूबर को हिंदुस्तान दौरे पर आएंगे अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का अहम मुद्दों पर हो सकता है मुआहदा। भारतीय सरहद में दाखिल होने वाले चीनी फौजियों को फौज ने वापस लौटाया। डैमचौक सेक्टर में भटककर भारतीय सरहद में घुस गया था चीनी फौजी। भारतीय सरहद में घुसे चीनी फौजी को भारत ने चीन को सौंपा। बीती रात चुशुल मोल्डो में चीन को सौंपा गया। पीएम मोदी का कौम के नाम पैगाम, कहा लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं, बिगड़ने न दें हालात। पीएम ने कोरोना को लेकर मुल्क की कोशिशों की तारीफ की, कहा रिकवरी रेट काफी अच्छा है, अमेरिका ब्राजील से हमारी हालत अच्छी। पीएम ने कहा कोरोना वैक्सीन के लिए जंगी पैमाने पर काम जारी, वैक्सीन आते ही एक भारतीय तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने की मुल्क के लोगों से अपील, कोरोना से बचने के लिए पीएम मोदी के खिताब को संजीदगी से लें। पीएम के खिताब पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का तंज, बोले सरकार ने नहीं बताया क्या करेंगे, बस वही पुराना दर्ज दे दिया। पीएम मोदी के खिताब पर सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी का भी बयान, बोले उम्मीद थी कि मईशत और बेरोजगारी पर बात करेंगे पीएम। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए मामले आए सामने, जबकि 717 लोगों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना इन्फेक्टेड की तादाद 76,51,000 के पार, कोरोना से अब तक 1,15,914 लोगों की मौत। मुल्क में धीमी हुई कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार, महकमा सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र समेत 3 रियासतों में ही 50% केस। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3,579 नए मामले आए सामने, 41 मरीजों ने तोड़ा दम। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,790 नए मामले आए सामने, 587 लोगों की मौत। मुल्क में कोरोना इन्फेक्टेड की तादाद 75,97,000 के पार, कोरोना से अब तक 1,15,197 लोगों की मौत। उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सरहद पर काली नदी पर बने झूला ब्रिज को 3 दिन के लिए खोला गया, नेपाली पेंशन धारकों के लिए खोला गया ब्रिज। दाऊद इब्राहिम के करीब रहे ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के इमलाक जब्त, ईडी ने 22 करोड़ के इमलाक को किया जब्त। बंगाल के वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी का मुतनाज़ा बयान, मुर्शिदाबाद से मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी को बताया एनआईए की साजिश। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के सीएए के जल्द लागू करने के बयान पर सिद्दीकुल्लाह की धमकी, कहा किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे सीएए और एनआरसी। टीआरपी घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, मरकज ने मानी यूपी सरकार की सिफारिश, मुंबई पुलिस पहले से ही कर रही है जांच।
बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतरी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में भारी बारिश से बुरा हाल, लोगों के घरों में घुसा पानी, राहत और बचाव में जुटा इंतजामिया। किसान बिल को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा पर साधा निशाना, कहा किसानों की जमीनों को लूट कर बैठे। पंजाब असेंबली में नए कृषि कानून के खिलाफ तजवीज पारित, पंजाब में हो रहे मुखालफत के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द। इमरान के खिलाफ मुखालफिन की यकजहती से घबराई पाक सरकार, मामले के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। लाहौर में सरकार मुखालिफ रैली करने पर केस दर्ज, मरियम के 2000 हामियों के खिलाफ भी केस। पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ के भाई शाहबाज को भेजा गया जेल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी शाहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस मेमोरियल डे पर परेड का इनेकाद, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने परेड की सलामी ली। कोरोना के सबब मारे गए पुलिस एहलकारों को पेश किया गया खिराज अकीदत, कोरोना से दिल्ली पुलिस के 343 जवानों की मौत, 70,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने पुलिस परेड दिवस में लिया हिस्सा, कोरोना से मारे गए जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। मुंबई लोकल ट्रेनों में खवातीन को मिली बिना QR कोड के सफर की मंजूरी, वजीर रेल पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी, लेडीज स्पेशल ट्रेन शुरू करने की मंजूरी मिल गई। महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी चीजों के जुमरे में डाला मास्क, कम से कम 19 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 127 रुपए तय की गई कीमत। मुंबई में चलती हुई बेस्ट बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक, बेकाबू बस सब्जियों की दुकानों से जा भिड़ी। मुंबई के नाला सुपारा में चोरों ने मोबाइल शॉप को बनाया निशाना, तकरीबन 21 लाख के मोबाइल पर किया हादसा। महाराष्ट्र विधान परिषद में अपोजिशन के लीडर प्रवीण दरेकर पहुंचे सोलापुर, किसानों को 10,000 रुपए की फौरी मदद की मांग। बाढ़ मुतासिर मराठवाड़ा में नुकसान का 70% पंचनामा, बाढ़ से 30 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान। बारामती में सरकार के खिलाफ कौमी समाज पक्ष का मुजाहरा, बाढ़ मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग। कोल्हापुर में शिव सैनिकों ने की 2 साल से बंद पड़े शक्कर कारखाने को फिर से शुरू करने की मांग। बिहार इंतखाब से पहले उम्मीदवारों को बड़ी राहत, मरकज ने बढ़ाई इंतखाबी खर्च की हद। यूपी बिहार समेत कई रियासतों में लोकसभा इंतखाब में 77 लाख और असेंबली इंतखाब में 30,80,000 रुपए खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, लिखा नीतीश राज में सत्ता के क्षय में जुर्म होने का लगा इल्जाम। बिहार में आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की 2 रैलियां, बेतिया और मोतिहारी में रैलियां। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आज 4 इंतखाबी जलसे, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद रॉय भी इंतखाबी तशहीर में उतरे। तेजस्वी यादव की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पटना के पालीगंज में हजारों लोगों की भीड़ के बीच दफन हुआ कोरोना का खौफ। बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी यादव के ऊपर फेंका गया चप्पल, एक शख्स ने 2 बार फेंकी चप्पल। बिहार इंतखाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री, कैमूर में अपोजिशन पर हमला करते हुए योगी ने कहा हमारा नारा सबका साथ सबका विकास। इंतखाबी जलसे के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की तरफदारी करने का लगा इल्जाम, कहा हम बदउनवानी और एनआरकी नहीं फैलने देंगे। असेंबली इंतखाब में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में खलबली, कांग्रेस के साबिक एमएलए भरत सिंह ने पार्टी पर टिकट बेचने का लगा इल्जाम। लखीसराय में वजीर विजय कुमार सिन्हा पर फूटा गांव वालों का गुस्सा, वजीर के सामने लगाए मुर्दाबाद के नारे, इंतखाबी तशहीर के लिए गए थे विजय सिन्हा।
शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन। आज अकीदतमंद कर रहे हैं मां स्कंद माता की पूजा। मंदिरों में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं अकीदतमंद। जराये के हवाले से खबर, बीएसपी एमएलए विनय शंकर तिवारी की कंपनी के 20 खातों की मिली जानकारी। सीबीआई लेन देन का ब्यौरा जुटाने में लगी। अयोध्या में अनशन पर बैठे महंत परमहंस दास को पुलिस ने जबरन अस्पताल में कराया भर्ती। मुल्क को हिंदू मुल्क घोषित करने की मांग पर पिछले 8 दिनों से कर रहे थे अनशन। हाथरस के सिकंदरा राउत तहसील परिसर में आपस में भिड़े वकील। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बरेली में लव जिहाद को लेकर थाने में हंगामा। भाजपा लीडरान और विश्व हिंदू परिषद लीडरान पर थाने में लाठीचार्ज। धरने पर बैठे बीजेपी के लीडरान। बहराइच में दबंगों ने पीट कर किया बुजुर्ग का कत्ल। कटहल के पेड़ को काटने को लेकर 2 फरीक में हुआ था तनाजा। विकास दुबे की अहलिया ऋचा दुबे को ईडी ने किया तलब। इमलाक के दस्तावेजात के साथ कल 11 बजे ईडी के सामने होना होगा पेश। ईडी कर रही है विकास दुबे की इमलाक की जांच। मथुरा जेल में बंद पीएफआई एजेंटों की बेल एप्लीकेशन खारिज। 2 नवंबर को होगी अगली समाअत। हाथरस केस में सीबीआई की पूछताछ के बाद हटाए गए जैन मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर। सैंपल पर दी थी अपनी राय। ललितपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की डूबने से मौत। पानी से भरी खदान में नहाने गए थे चारों बच्चे। सीएम योगी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात के सैकड़ों तलबा का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के दफ्तर के सामने मुजाहरा। दूसरी रियासतों से आने वालों के कोटे में तय करने की मांग। मुरादाबाद में मार्बल कारोबारी के कत्ल का इंकशाफ। रुपए के लेन देन में कारोबारी के पार्टनर ने ही किया था कत्ल। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के खुलने के फिलहाल आसार नहीं। 4 नवंबर को मामले की अगली समाअत। अमेठी में कोचिंग से लौट रही नाबालिग तालिबा के साथ गांव के नौजवान ने किया रेप। पुलिस ने कोतवाली में पेश की मुलजिम के लिए कुर्सी। आशिक ने महबूबा को प्रयागराज से गुजरात ले जाकर किया कत्ल। गुजरात पुलिस ने मुलजिम महबूब को प्रयागराज से किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में डकैतों का कहर। शौहर अहलिया को मारी गोली। 2 घरों से लाखों रुपए लूट कर ले गए डकैत। गोरखपुर में दारोगा की दादागिरी। सीसीटीवी में हुई कैद। मकान मालिक के हक में झूठी गवाही देने से इंकार करने पर दारोगा ने किराएदारों को पीटा। झारखंड के रामगढ़ जिले में 2 नौजवानों की लाश मिलने से फैली सनसनी। एक शख्स को प्रेम प्रसंग में कत्ल कर बदमाशों ने लाश को कुएं में फेंका। झारखंड के पलामू में तेज रफ्तार बाइक घर में घुसी। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत। जेएमएम के एमएलए लोबिन हेम्ब्रम का मुतनाज़ा बयान। रेप और किडनैपिंग की वारदात के लिए वालिदैन को बताया जिम्मेदार। बीजेपी ने बताया शर्मनाक। चाईबासा के बंद गांव में नक्सलियों का कहर। 4 पोकलेन समेत दर्जन भर गाड़ियों में लगाई आग। सड़क तामीर के काम में लगी थी सभी गाड़ियां। दुमका असेंबली इंतखाब में वोटिंग से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कसीर तादाद में धमाका खेज अशिया बरामद। बिहार के बेगूसराय में जमीन तनाजे में वालिद और बेटे का गला काटकर कत्ल। इलाके में कशीदगी के बाद कसीर पुलिस फोर्स तैनात। गुमला के रायडी में 2 हॉकी खिलाड़ियों को कत्ल। मुजरिमीन ने टांगी से काट कर ली जान। जबलपुर में 2 नौजवानों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पेड़ से झूलते मिले दोनों की लाश। मंदसौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान हथियारों से लैस एक तस्कर को पकड़ा। 1 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद। ज़मीनी इंतखाब से ठीक पहले शिवराज सरकार का रियासत के मुलाजमीन को तोहफा। 40,000 से कम सैलरी वालों को मिलेगा 10,000 का एडवांस। छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के बीच फिर टकराव के इम्कान। गवर्नर ने लौटाई असेंबली के खुसूसी इजलास को बुलाने की फाइल।
छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून निजाम पर बीजेपी की जन आक्रोश रैली, वजीर दाखिला के बंगले का घेराव करने की कोशिश। एमपी के ज़िमनी इंतखाब में उठा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा, वजीर उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी इमदाद बंद करने की वकालत की। शिवराज सरकार के वजीर बिसाऊलाल सिंह को खवातीन कमीशन का नोटिस, कांग्रेस उम्मीदवार की अहलिया के खिलाफ नाजेबा कमेंट पर मांगा जवाब। खरगोन में मोबाइल दुकान पर चोरों ने किया हादसा, सीसीटीवी की बुनियाद पर पुलिस चोरों की तलाश में। राजस्थान के चौमू में पहाड़ी इलाके में लगी खौफनाक आग, करीब 3 किलोमीटर इलाके में फैली आग। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, नवंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा असेंबली का खुसूसी सेशन। जैसलमेर में बेखौफ बदमाश, नौजवान का बेरहमी से पिटाई, हाथ पैर बांधकर काटे सर के बाल। तहरीक की राह पर 108 एम्बुलेंस के मुलाजमीन आज काम का बायकॉट करने का किया ऐलान। राजस्थान के नागौर में चोर की जमकर धुनाई, देहियों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जयपुर के पागी में जमकर हुआ फसाद, खेत से फसल काट के ले जाने को लेकर एक ही कुनबे के 2 गुटों के बीच मारपीट। कपूरथला में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल, बैंक मुलाजिम की बर्थडे पार्टी में 2 पिस्टल से कई राउंड फायर करने का इल्जाम। हिंदी फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर संगरूर में लूट, सीसीटीवी की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। कैथल में तेजधार हथियार से शौहर ने किया अहलिया का कत्ल, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजी लाश, मुलजिम शौहर की तलाश। आईपीएल में आज कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। अगले साल जनवरी से मार्च के बीच इंग्लैंड की टीम भारत का करेगी दौरा, भारत में इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड टीम के भारत दौरे पर पहली बार भारत में पिंक बॉल से खेला जाएगा टेस्ट मैच, अहमदाबाद के मोटेरा में खेला जाएगा पिंक गेंद से टेस्ट मैच। किंग्स 11 पंजाब की आईपीएल में लगातार तीसरी जीत, पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 में पहुंची पंजाब की टीम। आईपीएल में पंजाब की जीत की हैट्रिक, दिल्ली 5 विकेट से पस्त, धवन का शतक बेकार। दिल्ली ने पंजाब को दिया था 104 रनों का हदफ, पंजाब ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया हदफ। रिलायंस जियो और क्वालकॉम ने भारत के 1 Gbps 5G इंटरनेट स्पीड का किया कामयाब तजुर्बा, फिलहाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत 5 मुल्कों के पास 5G। हिंदुस्तान यूनिलीवर की दूसरी तिमाही में 2009 करोड़ रुपए का मुनाफा, कंपनी में 14 रुपए फी शेयर डिविडेंड देने का किया ऐलान। व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने वालों को कंपनी का तोहफा, व्हाट्सएप वेब पर जल्द मिलेगा वॉइस और वीडियो कॉल की सहूलत। भारत में पहली बार शुरू हुई हींग की खेती, हिमाचल के लाहौल में किसानों ने शुरू की हींग की खेती, भारत में प्रोडक्शन का 50% हींग की खपत। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच डील पर अमेजोन का अड़ंगा, फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ अमेजोन की अर्जी पर जल्द आ सकता है फैसला। कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ को सेबी से मिली हरी झंडी, कंपनी की तौसी के लिए 1750 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ। मरकजी हुकूमत ने 8 सरकारी कंपनियों के शेयर बायबैक कर सकती है, सरकारी खजाने के घाटे को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत कर सकती है बायबैक। ब्रिटानिया की दूसरी तिमाही के नताइज का ऐलान, कंपनी का मुनाफा 23% बढ़कर 495 करोड़ रुपए हुआ। सरकारी मुलाजमीन के लिए मारुति का स्पेशल ऑफर, एरिना और नेक्सा सीरीज की कार के खरीदने पर 11,000 रुपए तक की छूट। बुलेट ट्रेन के लिए लार्सन एंड टर्बो को मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट, 24,958 करोड़ रुपए के साथ सबसे कम बोली लगाई।
सितंबर तिमाही में एसीसी का खालिस फायदा 20% से ज्यादा बढ़कर 364 करोड़ रुपए हुआ। सीमेंट कारोबार का रेवेन्यू 4.31% बढ़कर 3,373.07 करोड़ रुपए रहा। पैराग्वे पुलिस ने $500 मिलियन कीमत की रिकॉर्ड 2.3 टन कोकीन की जब्त। इजराइल से चारकोल की शिपमेंट मिलाई जा रही है। नासा ने अपने तारीखी ऑपरेशन के जरिए छोटे तारे की सतह से चट्टान के नमूने लिए। जमीन से 100 मिलियन मील दूर है ये तारा। फ्रांस में टीचर की मौत के बाद नेशनल असेंबली में दिया गया खराज अकीदत। क्लास में पैगंबर साहब का कार्टून दिखाने के इल्जाम में इस्लामिक ग्रुप ने मारी थी गोली। फ्रांसीसी टीचर को खराज अकीदत पेश करने के लिए तलबा और असतजा ने निकाला खामोश जुलूस। टीचर पर मोहम्मद साहब के काबिल एतराज तस्वीर दिखाने का इल्जाम। नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में गैर मियादी कर्फ्यू। पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए दंगा काबू करने के लिए फोर्स की तैनाती। इजराइल ने गाजा पट्टी से क्रॉस बॉर्डर टनल का किया खुलासा। करीब 65 किलोमीटर तक बनने वाली टनल के लिए इजरायली फौज ने हमास को ठहराया जिम्मेदार। तमाम कयास के बाद भी कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड पार्क के खुलने की तारीख अभी तय नहीं। कोरोना इन्फेक्शन के चलते मार्च से ही बंद है पार्क। अमेरिका के सदर इंतखाब में मां दुर्गा के पोस्टर पर तनाजा। कमला हैरिस की मां दुर्गा, ट्रंप को दिखाया गया है महिषासुर। हिंदू तंजीमों ने की पोस्टर पर माफी की मांग। कोरोना बहरान के बीच सामने आई अनूठी तस्वीर। पहली बार मास्क पहनकर फॉलोअर्स के बीच पहुंचे पोप फ्रांसिस। एक्शन में फ्रांस सरकार। सर कलम करने के मामले में शिद्दत पसंदी तंजीमों ने छापेमारी की। पेरिस में बंद कराई गई एक मस्जिद। प्रीति जिंटा को सताया कोरोना का डर। 35 दिनों के अंदर 20 बार करवा चुकी है कोरोना वायरस टेस्ट। इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो। सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की फिल्म जाने मन के पूरे हुए 14 साल। शुक्रिया करते हुए प्रीति ने शेयर किया वीडियो। एक्टर इमरान खान की अहलिया का शादी और तलाक पर पोस्ट लिखा। शादी और तलाक दोनों ही है काफी मुश्किल। नोरा फतेही और गुरु रंधावा का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग नाच मेरी जान हुआ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर मची सनसनी। कोरोना के दौर में शेरशाह की शूटिंग के लिए लौटे सिद्धार्थ मल्होत्रा। कोरोना को लेकर कोई कोताही बरतते नजर नहीं आए सिद्धार्थ। रश्मि देसाई का ब्राइडल लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस से खूब बटोरी तारीफ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन ने क्रिस्टियानो की तस्वीर अपने हेयर कटिंग के जरिए अपने सर पर उकेर ली। ये शख्स टायर को सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हुआ तो उसने टायर पर आग लगा दी और फिर देखिए क्या हुआ। अब जरा इस डॉगी को ही देख लीजिए, कैसे डॉगी स्केटबोर्ड पर तेजी से चलते हुए दिखाई दे रहा है। साइकिल पर वॉकिंग का मजा। शख्स की साइकिल देखिए। साइकिल पर वॉक करने से साइकिल अपने आप आगे चलने लगती है।